त्रिया इन्फोटेक की बोर्ड मीटिंग हुई थी और मैं बोर्ड मीटिंग को एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी और यहाँ पर आप इधर भी आकर देख सकते हो। इन्वेस्टर मीटिंग आउटकम, तो एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर दोनों की मीटिंग हुई थी एंड बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके एक ईमेल आया होगा, चेक कर लेना, आपको उसके अंदर शेयर्स अलॉट हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो दोस्तों, माई इंटीमेशन इज विद इन दिस वीक और इट शुड बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीक, वो जो है इसके अंदर लिस्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हो जाना चाहिए। मोस्ट पॉसिबली 90% चांसेस है कि ये वीक के अंदर ही हो जाए, नहीं हुआ तो फिर मंडे से तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, इनका ऐसा प्लान होगा। अभी इन्वेस्टर मीटिंग के अंदर इन्होंने कुछ कहा नहीं है, यहाँ पर भी इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी एंड उन्होंने उसकी भी लिंक प्रोवाइड की थी, हमने उसको भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम अभी लेटेस्ट वाली मीटिंग को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम सीधा मीटिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ना इसकी वेबसाइट पर आके देखना है ये काम क्या करती है। तो इसके काम का ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है, BFSI, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, असेट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सब मैनेजमेंट के कोटि के काम है। पूरा डिटेल में आपको इसके अंदर लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। गूगल ड्राइव की लिंक है, 44 मिनट्स का है, मैंने अभी अभी देखा है एंड उसकी मीटिंग का मैं आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि हम किस सेगमेंट में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, सेकंड हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करते हैं एंड थर्ड BPO में काम करते हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक इन BPO दे टोल्ड दे वर्क इन ह्यूमन रिसोर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है इसे BPO के नाम से बहुत ही कम जाना जाता है इंडिया में। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ खटक रही है, वो आप देख लेना। सर्विसेज जो इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज की है, बताई है, वो कंसल्टिंग सर्विसेज है। ऑब्वियसली हर एक जो कंपनी है उसकी कंसल्टिंग सर्विसेज तो डेफिनेटली रहती है। उसके आगे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस है, विच इज़ गुड। उसके आगे ये देखिए, ये हमारा पहला सर्विस जो उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया, मतलब उनकी बहुत सारी सर्विसेज है लेकिन वो लोग 3 सर्विसेज पे मेनली फोकस कर रहे हैं, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सर्विस। वो पहली सर्विस उन्होंने बताया था। सेकंड सर्विस एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज। सो दोस्तों आई थिंक कि ये जो डेटा एनालिसिस सर्विस है और क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है, इसके अंदर ही ये लोगों का एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज है। ये दोनों को कंक्लूड करते हुए मिलाकर अगर हम ये कहना चाहे वो, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज है। तो उन्होंने क्या बताया कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है ना, उस पर उनका मेन फोकस आप कह सकते हो। लेकिन ये जो 3 उन्होंने मेन चंक बताया ऑफ सर्विसेज, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस BPO ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये 3 सर्विसेज इन्होंने मेन बताया है। और फिर जो इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग हुई थी, तो एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स ने उन्होंने पूछा कि जो BPO है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और इतनी सारी जगहों पर आपने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, तो उस पर उनका जवाब सुनिए। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये देखिए यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस प्रोफेशनल सर्विस BPO जो है वो आ गया। सो इसके अंदर मुझे कहीं एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज नहीं देखने मिली। सो इन्होंने ये 3 चीज़ें बताई है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि यस, हम BPO पर हमारा नाम है कि BPO है, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन इंडिया दे डोंट नो कि हम काम एक्चुअली क्या करते हैं। दे आर फोकसिंग दैट वी आर IT कंपनी, बट उन्हें पता ही नहीं है कि हम काम क्या करते हैं। सो बेसिकली उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि BPO भी हमारी सेगमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी हमारी ही सर्विस है एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू देम आने वाले टाइम में ये 3 जो चीज़ें हैं बूम पर रहने वाली है एंड ड्यू टू दे हैव टोटली चेंज्ड देयर बिजनेस आइडिया। मतलब टोटली नहीं कह सकते, बट बिजनेस करने का जो तरीका है फुल्ली उन्होंने चेंज किया है विद दिस पीरियड जो उन्होंने मांगा था SOA के लिए। सो मतलब टोटली ऐसा बिजनेस सेगमेंट ही चेंज नहीं कर दिया है, बट जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। एंड उन्होंने कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू मतलब इन टोटल 50-50% में डिवाइडेड है। तो ये जो 50% है ना, ये अकेला US मार्केट से आता है। तो US मार्केट की प्रेजेंस हमें इस प्रकार से दिखती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका रेवेन्यू जो है वो कितना आता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने है, इन दिस Q1 जो रेवेन्यू है वो 700 करोड़ का है और जो 2019 में था वो अराउंड 1000 करोड़ के ऊपर था एंड 1000 करोड़ जाएगा, बट वी हैव टू वेट। 1000 करोड़ जाएगा बट जैसे ही SOA आने के बाद, और SOA तो आ चुका है।
सो दोस्तों ये जो 1000 करोड़ आप पकड़ के चल रहे हो उसमें से 500 करोड़ खाली यूएस डॉलर यूएस मार्केट से आता है, और अभी जो इसके अंदर 50% मार्केट बचता है, यानी आप समझ सकते हो 1000 करोड़ रुपीस का जो 50% है वो अराउंड 500 करोड़ हो गया। एंड 500 करोड़ के अंदर से जो 30% है, मतलब ये जो 50% जो यूएस से आता है वो 50% तो आता ही है। अब इसके अंदर जो 50% बचा है ना, 50% बचा है, वो 50% का 20% अलग अलग जगहों से आता है, लेकिन ये 50% का 30% जो है वो हमारा इंडिया से आता है। सो बेसिकली आप क्लासीफाई कर सकते हो कि 50% रेवेन्यू यूएस से आता है, 30% रेवेन्यू इंडिया से आता है, और 20% रेवेन्यू ऑल ओवर द ग्लोब से आता है। अब ऑल ओवर द ग्लोब कहाँ पर इनका बिजनेस है एंड कहाँ पर वो लोग अब आगे फोकस करने वाले हैं वो मीटिंग के आगे पार्ट में बताया है, सो ये भी मैं थोड़ा सा आगे लूँगा। बट अभी मेन फोकस करते हैं कि ये 3 जगहों पर इनका बिजनेस है, 3 मेनली बिजनेस है। 50% यूएस के अंदर से मार्केट से इनका रेवेन्यू आता है, 30% इंडिया से आता है, एंड 20% ये अलग अलग देशों से आता है। सो ये जो 20% उन्होंने कहा है, 30% जो इंडिया से आता है ना उसका 50%, मतलब 15% जो है आउट ऑफ 100%, 1000 करोड़ से 1000 करोड़ से 150 करोड़ जो है, जो 15% रेवेन्यू है वो अराउंड इनका खाली बीपीओ से आता है। तो आप समझ सकते हो कि जो इंडिया से इनका रेवेन्यू आता है उसका 50% बीपीओ से आता है, एंड बाकी का जो 50% है वो हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज से। सो इन्होंने आगे फॉरवर्ड करके हुए कहा कि हर एक को लगता है कि यस थोड़ा सा एक परसेप्शन है, थोड़ा सा रॉन्ग परसेप्शन है अबाउट अस, कि हर एक को लगता है कि वी जस्ट वर्क ऑन बीपीओ, बट दैट्स नॉट द थिंग। We also work in infrastructure management services and application development management services। तो ये दोनों चीज़ों में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया अपने इन्वेस्टर मीट से कि उनका खाली बीपीओ के अंदर प्रेजेंस नहीं है। हमने भी कई बार डिस्कस किया था कि बीपीओ भी है एंड बहुत सारे वेरियस बिजनेसेस है, बट जो मेन चंक ऑफ बिजनेस है जो वो लोग टारगेट कर रहे हैं इन द अपकमिंग 10 ईयर्स, वो चीज़ें इधर इन्होंने डिस्क्लोज की है। एंड अकॉर्डिंग टू देम द विजन इज नॉट फॉर 10 ईयर्स, द विजन इज फॉर 30 ईयर्स। ऑब्वियसली उन्होंने जो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का बेंचमार्क अचीव करने के लिए कहा है वो 2030 तक कहा है, बट जो आने वाला टाइम है वो टाइम 2030 तक नहीं है। ये पूरा जो बिजनेस चल रहा है, ये पूरा बिजनेस साइकिल इनका प्लानिंग है 2000 अराउंड आप 30 ईयर्स पकड़ के चल सकते हो फ्रॉम नाउ 2050 तक। सो बेसिकली वो एक रफ आइडिया प्लान भी नहीं कह सकते, लेकिन वी डोंट नो कि 30 साल बाद क्या होगा, बट 30 साल की प्लानिंग करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो दोस्तों दिस वॉज द वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, एंड द सेकंड पॉइंट दैट आई लाइक्ड इन द मीटिंग इज द कॉम्प्लीमेंट्स। सो उन्हें जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिला है कि उनका जो टीम सिलेक्शन आइडिया है वो बहुत ही बढ़िया है, फैंटास्टिक है। एनालिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कहा है, जो इन्वेस्टर्स आए थे उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करने के लिए, सो उन्होंने कहा है आपका जो टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्लान है, दैट इज़ A1, वी लाइक्ड इट एट ऑल। एंड सेकेंडली जो कहा है कि उनका जो अभी नया एनर्जी जनरेट हो रही है इन डूइंग दी वर्क इज इनक्रेडिबल। जो अभी नया वर्क चालू करने वाले हैं, फुल्ली रेवोल्यूशन लाने वाले हैं विद इन देयर इंडस्ट्री, विद इन देयर कंपनी 3i इन्फोटेक कंपनी। तो वो लोग कह रहे हैं कि जो एनर्जी ऑन फ्लो एक एम्प्लॉई में होना चाहिए वो आपके पूरे मैनेजमेंट के अंदर दिख रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट फॉर अस। दोस्तों ये जो टेक्निकल्स है उसके अंदर एक लेवल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर देना चाहूँगा। टेक्निकल्स के अंदर ये जो बुक वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है, पीई वैल्यू। लेकिन ये पीई वैल्यू ऊपर गई है बिकॉज ये एसओए आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ द अनएबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पी वैल्यू, थोड़ा सा एसओए की चक्कर में जो इसकी प्राइस 8 रुपये से 85 रुपीज़ हो गई है, या फिर 80+ रुपीज़ हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसके अंदर हमें पी ज़्यादा देखने मिल रहा है। बट अगर हम देखा जाए तो 10x हो चुका है, मतलब इसका पी अराउंड 1241, मतलब 1000 के आसपास तो इसका पी आना चाहिए, या फिर अराउंड आप समझ सकते हो 900-1000 के आसपास का तो आना चाहिए। 12000 का नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना तो आना चाहिए। तो 1000 का पी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप कंसिडर करके ज़रूर की ज़रूर चल सकते हो। और तो दोस्तों चौथी चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है कि उन्होंने कहा है कि उनका जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो ग्लोबल रेवेन्यू यूएस मार्केट से, तो वो ग्लोबल रेवेन्यू की बात आई है 3 जगह से। उन्होंने कहा है वी आर फोकसिंग ऑन 3 एरियाज एंड वी हैव द प्लान टू डाइवर्सिफाई इन मोर एरियाज इन द बिजनेस
सो द फर्स्ट इज यूएस मार्केट, विच इज वाई आई टोल्ड यू कि अराउंड 50% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है, यूएस की जगह से आता है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है, तो उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। एंड सेकेंडली जो वो कह रहे हैं वो है मिडल ईस्ट एशिया। तो मिडल ईस्ट और एक एशिया है, नहीं मिडल ईस्ट है और एक ईस्ट एशिया है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। मिडल ईस्ट ये सेकंड जगह पर है और ईस्ट एशिया यानी इंडिया आप पकड़ के चल सकते हो। सो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। एक और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा एंड देन हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि अगर आप वहाँ पर होते तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते। मतलब हम तो बेसिकली नहीं पूछ सकते बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर्स, बट जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो तो पूछ सकते हैं ना। सो आपको कौन सा क्वेश्चन क्रिया इन्फोटेक से रिलेटेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। दोस्तों मेरा जो एक क्वेश्चन था वो एंड में ले लिया गया, मतलब मैंने पूछा नहीं था, बट स्टिल जो मुझे पूछना था वो अकॉर्डिंगली मीटिंग में डिस्कस हो गया। सो विच इज़ कि इन्होंने कई सारी कंट्रीज़ में ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया है एंड बहुत सारे प्रोसेसेस में ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया है, विच मीन्स कि इन्होंने सबसे पहले तो है ना यूएस, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया, ये 3 जगहों पर इनका मेन बिजनेस है। फिर उन्होंने यूके, जापान, जर्मनी ऐसी जो कंट्रीज़ है उसके अंदर उन्होंने चालू किया है और बिजनेस वो लोग लाने का सोच रहे हैं। प्लस वो उसी के साथ साथ कई सारी न्यू फील्ड्स के अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने एसओए लाया है। ये बहुत सारी चीज़ वो लोग एक साथ कर रहे हैं एंड दैट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसा था मेरे दिमाग में कि इतनी सारी चीज़ वो लोग कर रहे हैं तो क्या वो गलत नहीं हो जाएगा, बिकॉज एंटरिंग इनटू वन मार्केट, वन प्लेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वो लोग एक प्लेस नहीं 3, 4, 5, 6 प्लेसेस के अंदर घुस रहे हैं। प्लस वो लोग अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अपना जो बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और वो लोग एसओए ला रहे हैं विच विल ग्रेजुअली change the system of stock market, change the system of the employees, change the system of the management। तो ये सारी चीज़ें जो बदलाव होंगे एक ही बार में कंपनी में, वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस कर देगा। बट वही चीज़ क्वेश्चन आखिर में ले लिया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि रही बात कंपनी की, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने कंपनी की क्लियर की कि हम कंपनीज का जो बिजनेस है अलग अलग जगहों पर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि वी हैव आर रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम मैनी ईयर्स इन दैट कंट्रीज। हमने उसके मार्केट को स्टडी किया इतने सालों से, हमने उसके सारे सेगमेंट्स को स्टडी किया है एंड अकॉर्डिंग वाइज हमने लॉस को स्टडी किया है, हमने पूरे मार्केट के अंदर किधर बिजनेस करना है वो स्टडी किया है। तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमने इन्वेस्टमेंट का भी जो इंतज़ाम है वो करके रखा है। ये एक चीज़ उन्होंने बता दी। और जो अभी रही बात उनकी बिजनेस की, तो बिजनेस में उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो एम्प्लॉयमेंट रेट ही इस तरह से चेंज हो गया। एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मी इज ये नहीं कहा गया था, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं कहना चाहूँगा, सिंप्लीफाइड मैनर में कहना चाहूँगा कि जो एंथुजियाज्म और जो एनर्जी उनके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में आ गई है वो एक नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं। तो उन्होंने वो बात क्लियर कर दी, 2 बातें क्लियर हो गई। अभी तीसरी बात बिजनेस की हुई, तो उन्होंने कहा कि चेंज इज़ द नेचर, चेंज इज़ द रूल ऑफ द नेचर। तो वो आगे के 30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं और 2030 तक 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का बेंचमार्क अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों उन्होंने कहा कि दिस जर्नी विल नॉट बी ईजी अगर हम पहले वाले बिजनेसेस ही करते जाएंगे। ऑब्वियसली जिस बिजनेसेस में वो लोग इतने साल से है वो बिजनेस पे तो उनकी मास्टरी हासिल है, वो बिजनेस डेफिनेटली दे विल कंटिन्यू। बट जो चेंजेस लाने वाले हैं वो कंपनी के लिए होगा एंड जो आने वाले चेंजेस है उसके लिए कंपैटिबल होगा। तो तीनों के आंसर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने दे दिया है। और एक जो सवाल था कि बीपीओ के लिए जाना जाता है 3i इन्फोटेक, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम अलग अलग सेगमेंट्स में हैं और बीपीओ तो हमारा 50% रेवेन्यू आता है इंडिया से। बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट एंड अ गेम चेंजर फॉर अस। तो दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूँगा कि इसकी जो प्राइस है 27 अगस्त को इसका जो हुआ था लास्ट प्राइस, एंड इफ़ यू कैलकुलेट टुडेज डेट इट्स बिन 1 मंथ की ये हो चुका है। एंड वी एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में ये आगे बढ़े, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स तो आपको देखने नहीं मिलेंगे, जितने पे क्लोज हुआ था उतने के अकॉर्डिंग आपको जो चेंजेस है वो होते हुए देखने मिलेंगे, एडजस्टमेंट होते हुए देखने मिले थे।
तो जितना आपने पैसा लगाया था उतना पैसा ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। एंड कम तो होना ही नहीं चाहिए एंड बढ़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एसओए का मतलब ही ये होता है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि बढ़ने तो नहीं वाला है, कम भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो हमारे इंडियन आईटी सेक्टर की डिमांड चल रही है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट अगर हमारे इंडियन आईटी सिस्टम फ्लैट रहता है तो ये फिर भी फ्लैट रह सकता है, बिकॉज इट हैज़ बीन हिस्ट्री इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसकी हिस्ट्री है इतने सालों से कि जो आईटी सेक्टर काम करता है उसी से रिलेटेड उसका स्टॉक भी चलता है। सो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। सो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इनके जो चेंजेस आने वाले हैं उससे क्या हो सकता है? और दोस्तों वीडियो को इधर तक देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।